फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। हमने इस चैप्टर में बात की थी लाइफ स्पैन के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। हमने कुछ सारे पॉइंट्स पढ़े थे। इशिता खड़े हो। टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच कोनिडिया इज प्रेजेंट। पेनिसिलियम के अलावा और हाँ उसके मेंबर्स, एग्जाम्पल्स वो नहीं पता। हाँ उत्कर्ष, एस्कोमाइसीड्स के एग्जाम्पल्स। आज सुबह 11th का क्या पढ़ा बायो में? क्या पढ़ा थोड़ा सा, कितना? और हाँ क्या पढ़ा आज सुबह? हाँ और पेनिसिलियम, ईस्ट तो कल मैंने बताया था। अभी भी 11th के नोट्स बनते रहेंगे, फिर पढ़ाई कब होगी? अभी मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से टारगेट देना नहीं चाहता कि तुम लोग ये लर्न करके आओ, खुद से करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। न्यूरोस्पोरा को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स। ओके बैठो। देखो बच्चों, कल हमने स्टार्टिंग की थी, टॉपिक था हमारा लाइफ स्पैन। हमने बात की थी किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ होने तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। बर्थ अप टू नेचुरल डेथ। डेथ अगर एक्सीडेंटल होगी तो उसे लाइफ स्पैन काउंट नहीं होगा। बर्थ अगर किसी डिसीज की वजह से होती है, किसी क्रॉनिक या एक्यूट डिसीज की वजह से होती है, तो भी वो लाइफ स्पैन काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ कब काउंट होगा? जब कौन सी डेथ होगी? नेचुरल डेथ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉर्न होने से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक हमने एग्जाम्पल लिया था पैरेट का, एक लिया था क्रो का। दोनों का साइज लगभग सेम है। क्रो की लाइफ होती है 15 ईयर्स की, जबकि पैरेट की लाइफ होती है 140 to 150 ईयर्स। तो दोनों का साइज लगभग बराबर है, बट लाइफ स्पैन दोनों का अलग है। क्लियर ये पॉइंट? दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो फर्स्ट पेज है इस टॉपिक का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, उसमें से सिर्फ ये दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग लाइफ स्पैन। हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्पैन, लिखो इसमें द टाइम पीरियड बिटवीन birth and natural death of an organism. The time period between birth and natural death of an organism is known as life span. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, life span of any organism do not depends on its size. क्लियर ये पॉइंट? लिख लो नीचे। फॉर
फॉर एग्जाम्पल crow and parrot, crow and parrot both have similar size, both have similar size, but crow live for 15 years, crow live for 15 years, while the lifespan of parrot is of 140 to 150 years. बहुत बड़ा डिफरेंस है, 140 to 150 years. चलो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं. क्रो का हमने नाम सुना है, कुक्को किसे कहते हैं? कोयल को. किसको कहते हैं? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, कोयल और क्रो दोनों के एग का कलर सेम होता है. किस किस के? ठीक है ना. कुक्को कौन पढ़े, कोयल लिखते हैं अपन. ठीक है, कोयल और क्रो के एग का साइज, शेप, कलर लगभग कैसा होता है? सेम. कोयल जब एग ले डाउन करने वाली होती है तो वो क्रो के नेस्ट में जाकर अपने एग ले डाउन करती है. अपने एग कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में. और क्रो उन एग्स को अपना समझ के प्रॉपर उसकी हैचिंग करता है, और जैसे ही उसमें से यंग वन निकला क्रो के सपने. क्लियर ये पॉइंट? हमने एक वर्ड पढ़ा है पैरासिटिज्म. पढ़ा है? पैरासाइट के बारे में पढ़ा है ना. पैरासाइट्स या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के बाहर रहते हैं. एक टर्म होता है, हम इकोलॉजी में जाकर पढ़ेंगे, बट अभी हमें याद रखना है, ब्रूड पैरासिटिज्म. क्या कहलाता है? तो ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग ले डाउन करती है फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट. तो अपने एग ले डाउन करने के लिए कोयल किसके ऊपर डिपेंड है? क्रो के ऊपर. तो कोयल एक्ट एज अ पैरासाइट, बट वो खुद पैरासाइट नहीं है, डायरेक्ट पैरासाइट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म. कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग लिखो, ब्रूड पैरासिटिज्म. अलग से ऊपर लिखो. अगर उस पेज पर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर लिखो, कहीं पर भी लिखो, बट ऊपर लिखना. यहां रिप्रोडक्शन में कंटिन्यू मत करना. ऊपर हेडिंग लिखो ब्रूड पैरासिटिज्म. इसमें लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड indirect parasitism. It is also called indirect parasitism, in which a bird that is कुक्को और कोयल, दोनों वर्ड लिखना, in which a bird that is कुक्को और कोयल lay down, L-A-Y, lay down eggs in the nest of crow. Lay down its eggs in the nest of crow for further development. क्लियर ये पॉइंट? चलो, हमने पढ़ा लाइफ स्पैन के बारे में, और लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रोडक्शन. हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है
जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? बैक्टीरिया। मैंगो के ट्री पर मैंगो ही ग्रो करेगा, एप्पल ग्रो नहीं करेगा। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग रिप्रोडक्शन, इसमें लिखो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which it is a biological process by which any organism produce new offspring, any organism produce new offspring, ऑफ स्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन मतलब न्यू प्रोजेनी। क्लियर? तो एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिख लो प्रोजेनी, और जनरेशन, ब्रैकेट में लिख लो प्रोजेनी और जनरेशन, सिमिलर टू इटसेल्फ, similar to itself, similar to itself। क्लियर ये पॉइंट? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू जनरेशन सिमिलर टू इटसेल्फ। डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन का मोड अलग अलग होगा, रिप्रोडक्शन का रेट अलग अलग होगा, बट रिप्रोडक्शन इसी को कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लिखो फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, second is sexual reproduction। देखो बच्चों, हमने कल बात किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। जो बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे सुनो ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की नीड होती है। दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। कितने पेरेंट्स की नीड है? वन, सिंगल। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उस रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, एक मेल और एक फीमेल। बट डिपेंड करता है, जैसे हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज की बात करें, टीनिया सोलियम, फेशियोला, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, बट वहां पर दो सेक्स ऑर्गन होना जरूरी है। ठीक है ना? तो अगर कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी है तो दैट कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन, देन इट विल परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर गैमीट बनते हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो एक ही पेरेंट के गैमीट से या एक ही पेरेंट की बॉडी के किसी स्ट्रक्चर से डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, हमने पढ़ा था या हमने 10th क्लास में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं। उसके दो रीजंस होते हैं। क्या क्या? एक तो फर्टिलाइजेशन, किस किस के बीच में हो रहा है? मेल गैमीट और मेल गैमीट किसके कैरेक्टर लेके चल रहा है? मेल पेरेंट के। फीमेल गैमीट कैरी कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स।
एक तो यहां पर वेरिएशन आएगा, दूसरा वेरिएशन कहां पर आता है? क्रॉसिंग ओवर, दैट इज मियोसिस। क्या? जब मेल पेरेंट में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमीट बनेगा, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। 2n से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? n। जब n होंगे तो वहां पर मियोसिस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन के दो रीजन्स हैं, ना ओनली फर्टिलाइजेशन, ना ओनली मियोसिस, बोथ मियोसिस एज वेल एज। क्लियर ये पॉइंट? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट फास्ट होता है, नंबर ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग ज्यादा बनती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट स्लो होता है, नंबर ऑफ स्प्रिंग कम बनती है। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो एक कॉलम बनाओ डिफरेंस का, एक तरफ लिखो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चा नीचे से लिख लेते, काटते नहीं, फिर से लिख लेते एसेक्सुअल सेक्सुअल, फर्स्ट पेज पे शुरू हो गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूनिपेरेंटल। इट इज यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो, इट इज बाईपेरेंटल। इट इज बाईपेरेंटल। एसेक्सुअल में सेकेंड पॉइंट लिखो, गैमीट्स मे और मे नॉट फॉर्म्ड। गैमीट्स मे और मे नॉट फॉर्म्ड। सेक्सुअल में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट take place. Formation of gamete take place. Next point लिखो asexual reproduction में, there is no fusion of gametes take place. There is no fusion of gametes take place. In sexual, write down fusion of gametes take place. Fusion of gametes take place, which is called fusion of gametes take place, which is called क्या कहलाता है? कुछ और? सिनगैमी। लिखो सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन तो अपन पढ़ते रहेंगे बार बार, ये वर्ड लिखो, विच इज कॉल्ड सिनगैमी। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट and number of progeny are more. Number of progeny are more. In sexual, write down the rate of reproduction is slow. And comparatively number of progeny are less. Comparatively number of progeny are less.
सारी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेवर में हैं। यूनिपेरेंटल, फ्यूजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट भी फास्ट है, नंबर ऑफ प्रोजिनी भी ज्यादा है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते। किसमें होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लिखो इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आर एब्सेंट। वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहा है? गैमीट्स। गैमीट्स के अंदर क्या है? जीन्स। जीन्स के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जीन्स के ट्रांसफर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या बोलते हैं? और हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पर भी पढ़ेंगे कि वेरिएशन। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वहां हम पढ़ेंगे वेरिएशंस के टाइप्स। किसके टाइप्स? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। वन इज सोमैटिक सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, एक होती है जर्म सेल्स। तो जो वेरिएशन सोमैटिक सेल्स की वजह से होते हैं दे आर कॉल्ड सोमैटोजेनिक वेरिएशन। जो होते हैं जर्म सेल की वजह से दे आर कॉल्ड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो वेरिएशंस के भी टाइप होते हैं। और दूसरा टाइप, वन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन, वन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन लीड्स टू, एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन लीड्स टू म्यूटेशन। क्या कहलाता है? तो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, म्यूटेशन सब जुड़ा हुआ है आपस में। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो अब हम आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की, वो लिख लिया, वेरिएशन आर प्रेजेंट। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, और जो हायर प्लांट्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल लिखो। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल में लिखो, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स as well as plants and animals with simple structures। जिन प्लांट्स और एनिमल्स का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने लिखा था ऊपर वाला पॉइंट, वेरिएशंस आर एब्सेंट। सेक्सुअल में सामने लिख लो वेरिएशंस आर प्रेजेंट, वो कंप्लीट कर लेना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल लिखो, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिख लो, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब देखो बच्चों, जब वेरिएशंस नहीं आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होता है वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होता है, आइदर मॉर्फोलॉजिकली, मतलब साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग भी, एज वेल एज जेनेटिकली। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्या बोलते हैं? यहां पर एक पॉइंट और सुनो, जब हम प्लांट्स के किसी स्ट्रक्चर को आइदर पॉलन ग्रेन, आइदर एम्ब्रियो और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन स्ट्रक्चर्स को जब हम लैब में ग्रो कराते हैं, कहां पर? नॉट इन द फील्ड एरिया, कहां ग्रो करा रहे हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? जब टिश्यू कल्चर होता है, ऑर्गेनिज्म से नया प्लांट बनता है पूरा, तो उन प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है। कैसा होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन से नया प्लांट बन रहा है, तो जितने भी प्लांट्स बनेंगे उसमें एक ही पॉलन ग्रेन के क्रोमोसोम्स होंगे,
सबका फीचर्स कैसा होगा, सेम। वहां पर उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं सोमा क्लोन्स। क्या नाम देते हैं, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दे आर कॉल्ड क्लोन्स, और जब टिश्यू कल्चर के थ्रू बनते हैं दे आर कॉल्ड क्लियर। ये पॉइंट लिखो यहां पर, नीचे मेंशन करो अलग से, डिफरेंस कंप्लीट हो गया, अलग से लिखो अब। ऑर्गेनिजम्स विच आर डेवलप्ड, अलग से लिखो सेपरेट, ऑर्गेनिजम्स विच आर डेवलप्ड by asexual reproduction, organisms which are developed by asexual reproduction are morphologically and genetically similar to or identical to, morphologically and genetically identical to their parents, and are said to be clones. एक क्वेश्चन सर्च करके आना, जैसे 100 प्लांट्स बने, हमने 100 के 100 प्लांट्स को क्या बोला, क्लोन्स। उन प्लांट्स में से हर एक मेंबर को हम क्या कहते हैं, समझ में आया मेरा क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज ऑल क्लोन्स ईच मेंबर इज नोन एज, ये सर्च करना है आप, क्लियर। एक पॉइंट यहीं पर नीचे मेंशन करो या ऊपर लिखो कॉपी में अलग से, ये पॉइंट इस चैप्टर का नहीं है, लिखो ऊपर, ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, during tissue culture number of plants which are developed are identical to each other, and are said to be soma clones. क्या कहलाते हैं, सोमा क्लोन्स। क्लियर ये सारे पॉइंट्स, एक बार सारे पॉइंट्स रीड करो जो भी हमने पढ़े हैं। सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 इवेंट्स होते हैं। कितने, 3 इवेंट्स। वन इज बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं हम उनको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, सुनो। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल पेरेंट में मेल गैमीट, फीमेल पेरेंट में मेल और फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं, अगर स्पर्म बन रहा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस एनिमल्स और ह्यूमन में, अगर ओवा बन रहा होगा, एग बन रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तब उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। यस और नो।
तो गैमीटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन, oogenesis, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस। गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। गैमीट्स का फॉर्मेशन जैसे हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन में स्पर्म्स का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। यस और नो? मतलब जब प्लांट या एनिमल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन में जैसे चाइल्डहुड स्टेज आती है ना, ऐसे ही प्लांट्स में जुवेनाइल स्टेज आती है। क्या आती है? जुवेनाइल का मतलब है ग्रोइंग फेज। कैसी फेज? जब एनिमल्स या ह्यूमन प्लांट्स प्यूबर्टी के लेवल पर पहुंचते हैं, प्यूबर्टी पर आने पर उनमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तब उस स्टेप पर हम कहते हैं कि दे बिकम मैच्योर। तो उसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज या रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? या रिप्रोडक्टिव फेज। यस और नो? ये वर्ड हम प्लांट्स और एनिमल्स में सेम यूज करते हैं। तो जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कौन सी फेज है? मैच्योरेटिव फेज या मैच्योरेशन फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज, ना कि जुवेनाइल फेज और चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर दिस पॉइंट? अब जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, अब गैमीट का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जो ये प्लांट्स होते हैं, इनमें गैमीट का ट्रांसफर वाटर के थ्रू होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें ट्रांसफर पॉलिनेशन के थ्रू होता है। यस और नो? मतलब जो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है वो भी फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है। वो भी किस में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। समझ में आई मेरी बात? तो दो चीजें आ गई, एक तो गैमीटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। क्लियर ये पॉइंट? चलो अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पर। अब होगा मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन आइदर इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप, वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर। क्लियर ये पॉइंट? हमें इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? जब हम गैमीट्स की बात करते हैं ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, वहां पर हम एक चीज और पढ़ते हैं कि क्या मेल और फीमेल गैमीट्स का साइज सेम तो नहीं है? आइसोगैमीट्स। क्या मेल और फीमेल गैमीट का साइज डिफरेंट तो नहीं है? एन आइसोगैमीट्स या हेट्रोगैमीट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद बात आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, दैट विल कम्स अंडर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्लांट में आओ, प्लांट में पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमीट निकलेगा वो भी फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनेगा, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सुनना, जाइगोट से नया प्लांट बन रहा है और जाइगोट के पहले जो मेल और फीमेल गैमीट थे वो दूसरे पेरेंट के थे। यस और नो? मतलब जाइगोट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन, पेरेंट एज वेल एज न्यू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। क्वेश्चन आता है विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक, वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन? तो आंसर विल बी जाइगोट। ना एम्ब्रियो, ना एग सेल, ना कुछ, ओनली एंड ओनली जाइगोट। क्लियर ये पॉइंट? इन सारे पॉइंट्स को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर दिस?